guys, you are welcome at the platform of Each इलाज। सेल फिजियोलॉजी का आज अनदर क्लास है। इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट सेल मेम्ब्रेन। इस क्लास में देखेंगे सेल मेम्ब्रेन होता क्या है और ये बना किस किस मटेरियल से होता है। तो लास्ट क्लास में हम लोग ने देखा था कि सेल का जो आउटरमोस्ट लेयर है इसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। याद करने का सबसे बेसिक सा फंडा है मेम्ब्रेन, दैट मींस थिन फ्लेक्सिबल लेयर की बात हो रही है। तो सेल के बाहर जो सेल को कवर करके रखता है थिन फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेनस लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। तो जनरली सेल मेम्ब्रेन सेल बॉडी को कवर करके रखता है, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेल बॉडी को जो कवर करके रख रहा है उसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं सेल के अंदर एक फ्लूइड होता है, इस फ्लूइड को साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो इस साइटोप्लाज्म को भी कवर करके रख रहा है, इस साइटोप्लाज्म को भी चारों तरफ से कवर करके रख रहा है, इसीलिए इससे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेल का मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा को कवर करके जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर रखता है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दैट मींस बोथ आर सेम। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों सेम ही है। अगर इस सेल मेम्ब्रेन को देखेंगे तो एक सेल मेम्ब्रेन दूसरे सेल से सेपरेट करने का काम करता है। इस सेल को एक दूसरे सेल से जो सेपरेट करने का काम, अलग करने का काम जो करता है वो सेल मेम्ब्रेन ही होता है। साथ में सेल मेम्ब्रेन देखेंगे तो दो सेल के बीच में जो मटेरियल्स का एक्सचेंज हो रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेल के अंदर के फ्लूइड को हम लोग ICF कहते हैं, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। जिस सेल को स्टडी कर रहे हैं उस सेल के अंदर जो फ्लूइड है उसे ICF या इंट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं, जिससे साइटोप्लाज्म आ जाती है। और सेल के बाहर जो फ्लूइड है, लास्ट क्लास में देखा था सेल के आउटसाइड जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा उसे हम लोग ACF यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहेंगे। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में इस सेल के बाहर का फ्लूइड आ जाएगा, चाहे वो दूसरे सेल का फ्लूइडी मटेरियल हो या सेल के बाहर का फ्लूइड जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में प्रेजेंट होगा फ्लूइड वो भी ECF होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो सेल मेम्ब्रेन बेसिकली करता क्या है कि ICF और ECF के बीच सब्सटेंस का एक्सचेंज होता है, उसमें मदद करता है। यानी ये सेल कोई भी मटेरियल इस सेल से एक्सचेंज करने वाला होगा, एक्सचेंज करेगा तो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू भी करेगा। सेल मेम्ब्रेन नेचर में सेमी परमेबल होता है, यानी दैट मींस ये मटेरियल्स को अलाउ करता है वन सेल टू अनदर सेल या वन सेल टू आउट ऑफ सेल एक्सचेंज होने के लिए। यानी ICF और ECF के बीच में मटेरियल जो एक्सचेंज होता है वो सेल मेम्ब्रेन के कारण होता है। रीजन क्योंकि सेल मेम्ब्रेन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। तो सेल मेम्ब्रेन देखेंगे तो सेल मेम्ब्रेन दैट इज इट इज आउटरमोस्ट लेयर ऑफ सेल, आउटर मोस्ट लेयर हो गया। साथ में ये सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। अगर ये सेल है तो इसे प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम हार्मफुल मटेरियल से, जो एटमॉस्फेयर कंडीशन से या बाहर से जो भी सेल को डैमेज करने वाले सब्सटेंस होगा उसे ये प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। तो सेल लेयर, सेल मेम्ब्रेन आउटरमोस्ट लेयर होने के साथ साथ प्रोटेक्टिव लेयर है। और मैंने बताया कि ये मटेरियल को एक्सचेंज करता है ICF और ECF के बीच में, दैट मींस ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या स्ट्रक्चर जो कुछ मटेरियल को अलाउ करेगा सेल के अंदर और सेल के बाहर जाने के लिए, सेल मेम्ब्रेन ही। यहाँ तक साथ में मटेरियल को मैंने बताया ये एक्सचेंज करता है बिटवीन ICF और ECF। तो ये मटेरियल्स को एक्सचेंज कर रहा है
बिटवीन ECF यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और ICF यानी इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब इसकी बात कर लेते हैं कि अगर एक सेल मेम्ब्रेन बना कौन कौन सा मटेरियल से होता है, यानी कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन देखेंगे तो कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन में देखेंगे तो तीन चीज मेनली मिलेगा, प्रोटीन, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट। यानी एक टिपिकल ह्यूमन सेल की बात कर ले, जो सेल मेम्ब्रेन उसका होगा तो वो जनरली तीन चीज से मिलकर बना हुआ। यानी नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं तो कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन में हम देखेंगे कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन में मुझे तीन चीज जनरली देखने को मिलेगा। फर्स्ट वन इज प्रोटीन, सेकेंड वन इज लिपिड्स और थर्ड वन इज कार्बोहाइड्रेट्स। तो एक ह्यूमन टिपिकल सेल का सेल मेम्ब्रेन जनरली तीन चीज से मिलकर बना होगा, प्रोटीन, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन्स देखेंगे तो अप्रॉक्स 55% तक इसमें प्रोटीन देखने को मिलेगा, लिपिड्स अप्रॉक्स 40% और रिच जो अमाउंट है कार्बोहाइड्रेट का वो 5% तक देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल आज के क्लास में हम लोग ने देखा सेल मेम्ब्रेन सेल का आउटरमोस्ट लेयर है, यानी सेल बॉडी को ये कवर करके रखता है, कवरिंग लेयर है। साथ में ये साथ में ये प्रोटेक्टिव लेयर है, बिकॉज ये सेल को प्रोटेक्ट कर रहा है बाहर से। एटमॉस्फेरिक फैक्टर है उससे ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है। एटमॉस्फेरिक फैक्टर बोला जाए तो सेल के बाहर का जो भी फैक्टर्स होगा जो सेल को हार्म कर सकता है उससे प्रोटेक्ट करेगा, जैसे डस्ट, हीट, पैथोजेंस या अनदर फैक्टर से सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। सेल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है, यानी कुछ मटेरियल को ये अलाउ करता है, सेल मेम्ब्रेन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, कुछ मटेरियल्स को अलाउ करता है सेल के अंदर से बाहर जाने के लिए और बाहर से अंदर सेल को आने के लिए। तो ये जनरली मटेरियल को एक्सचेंज करता है बिटवीन ECF यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, सेल के बाहर जो भी फ्लूइड है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है और सेल के अंदर जो भी फ्लूइड है वो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है, यानी एक्सचेंज करता है मटेरियल बिटवीन ECF एंड ICF के बीच में। ठीक है, एक सेल मेम्ब्रेन का अगर हम लोग कंपोजिशन की बात करेंगे तो उसमें तीन चीज देखने को मिलेगा, प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन 55% तक प्रोटीन देखने को मिलता है, 40% तक लिपिड्स और 5% तक कार्बोहाइड्रेट मिलता है। अगर किसी को कोई डॉट्स है या नहीं समझ में आ रहा है या कोई स्पेशल टॉपिक चाहते हो कि मैं डील करूं तो कमेंट जरूर करना। बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे सेल मेम्ब्रेन में और भी बहुत चीज पढ़ना है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसे डील करेंगे।